स्वामी जी कलकत्ता पहुंचते हैं और मजे की बात यह है कि जिन लोगों ने बुलाया था बाद में घबराने लगे अपने पास रखने को। तो बेचारे जो सज्जन थे जो स्टेशन पर लेने गए थे, और दूसरे राजा साहब, राजा बहुत छोटे छोटे होते हैं, सौरेंद्र मोहन ठाकुर के बंगले में ले गए। अब ले गए थे, थोड़ा बंगाली भद्र पुरुष था, पहले तो मना किया कि नहीं हमारे यहाँ मत लाओ, हम नहीं व्यवस्था कर पाएंगे, लेकिन लेके पहुँच ही गए वो। तो फिर उसने इतनी भद्रता दिखाई सौरेंद्र मोहन ठाकुर ने कि बंगले पर वहाँ रखा, स्वामी जी रहे वहाँ। कलकत्ता का प्रवास स्वामी जी के जीवन में और आर्य समाज की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, इस मायने में कि स्वामी जी वहाँ 4 महीना रहे। और स्वामी दयानंद जैसे तीव्र मेधा का व्यक्ति कहीं 4 महीना लगातार रह रहा है तो बड़ी बारीकी से कलकत्ता का अध्ययन कर रहे हैं वो, कलकत्ता के नगरवासियों का। नगरवासी भी एक प्रकार के नहीं हैं, कुछ तो बड़े बड़े पंडित हैं, कुछ बड़े बड़े जमींदार हैं, छोटे छोटे राजा हैं, अंग्रेजी राज्य का सारा राजकीय महकमा है, एशियाटिक लाइब्रेरी है, संस्कृत कॉलेज है, ब्राह्म समाज का गढ़ है, माने सारी चीजें स्वामी जी अध्ययन कर रहे हैं। और उस समय बंगाल का कलकत्ता जो था वो एक धार्मिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त था। एक तरफ वे थे जो परंपरागत तथा कथित सनातन धर्म के अनुयायी थे, जो मूर्ति पूजक थे, काली के मंदिरों में बकरे की बलि होती थी, मछली का खूब प्रचार था। और दूसरी तरफ ब्राह्म समाज के अनुयायी थे जिन्होंने इस प्रचलित हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था, लेकिन वो आवागमन को नहीं मानते थे। ब्राह्म समाज की एक सबसे बड़ी कमी थी कि वो पुनर्जन्म को मानने से इनकार कर दिया था। जबकि भारत में जो हिंदुओं के पैरेलल जो सांप्रदायिक संगठन हुए, जैसे जैन हुए, बौद्ध हुए, जैन बौद्धों ने पुनर्जन्म को माना, लेकिन वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। वेदों के प्रति भी श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उपनिषद पर श्रद्धा थी। और उसके बाद एक परिवर्तन ये आया था कि राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज था, राजा राम मोहन राय ने जिस रूप में ब्रह्म समाज की परिकल्पना की थी वो परिवर्तित हो गई थी थोड़े ही दिनों बाद। क्योंकि राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था, मैंने पढ़ा है राजा राम मोहन राय को, और सबसे अच्छी पुस्तक लिखी है, आपको जानना हो तो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और दयानंद, उनकी पुस्तक। उपाध्याय जी को ये कमाल है कि उन्होंने और भी बड़ी पुस्तकें अच्छी लिखी हैं, शंकर, रामानुज और दयानंद। शंकराचार्य, रामानुज और दयानंद तीनों को तुलनात्मक अध्ययन पढ़ना हो तो पढ़िए। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और दयानंद को पढ़ना हो तो पढ़िए। सायण और दयानंद, ये भी पुस्तक है। बुद्ध एंड दयानंद, वो अंग्रेजी में है, बुद्ध और दयानंद। तो राजा राम मोहन राय की विशेषता ये थी कि वो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत इतनी भाषाएं जानते थे। राजा मतलब क्षत्रिय नहीं थे, जाति से ब्राह्मण थे, राजा उनको उपाधि दी गई थी। लेकिन उपनिषद तक ही पहुंचे, वेदों का पढ़ने का कोई परंपरा नहीं थी। आए थे बनारस में पढ़ने, लेकिन वो वेदों तक नहीं पहुंच सके। अब बाद में कुछ विद्यार्थियों को भेजा था देवेंद्रनाथ ठाकुर ने बनारस में कि जाओ वेद पढ़ के आओ, बताओ फिर वेद में क्या है, तो वेद को हम प्रमाण ग्रंथ के रूप में माने कि न माने। तो जो 2-4 विद्यार्थी आए, यहाँ से लौट के गए वेद में कुछ नहीं है, इंद्र पूजा, अग्नि पूजा, सब देवताओं की पूजा है, और कुछ कर्मकांड और कुछ खास नहीं, उपनिषदें ही ठीक हैं। तो इसलिए वेदों की प्रामाणिकता से भी देवेंद्रनाथ ठाकुर के समय में इनकार हो गया था। लेकिन राजा राम मोहन राय का जो काम था, जो हमने पढ़ा, जो मुझे महसूस हुआ, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा की थी। अंग्रेजी एजुकेशन, इंग्लिश माध्यम के जो शिक्षा चल रही थी, उनके बाद मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का काम किया। और लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की जबरदस्त वकालत लॉर्ड एल्महर्स्ट को चिट्ठी लिख करके राजा राम मोहन राय ने की थी। लेकिन इसके बावजूद राजा राम मोहन राय की एक विशेषता थी, वो ईसाईयत के खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी राज्य के समर्थक थे, लेकिन ईसाईयत के खिलाफ थे। ईसाई धर्म के, बाइबल की और ईसाईयत के खिलाफ जो उन्होंने लिखा है वो अद्भुत लिखा है, बहुत लिखा, अंग्रेजी में लिखा, जो उसी के शैली में लिखा। जैसे अंग्रेज ईसाई लोग अंग्रेजी में लिखते थे, उस समय श्रीरामपुर एक जगह है बंगाल में,
सबसे पहले छापाखाना अंग्रेजों ने वहाँ खोला था, प्रेस, सब जगह प्रेस भी नहीं था उस समय, और उस छापे खाने में सैकड़ों पुस्तकें लगातार निकल रही थी, ट्रैक हिंदू धर्म के खिलाफ, ईसाइयों की ओर से हिंदू धर्म के खिलाफ तमाम ट्रैक छप रहे थे। हिंदुओं को कोई परवाही नहीं थी, वो तो सोए पड़े थे, उनको क्या पता कि ईसाई क्या लिख रहे हैं, मुसलमान क्या लिख रहे हैं, उनको कोई फुर्सत नहीं थी। वो तो इसी बात पर खुश थे कि चढ़ावा खूब आ रहा है। एक व्यक्ति ने जाकर कहा, हमारे गुरुजी बताते थे बनारस में, हमारे समय की बात है 1970-71 में, कि गुरुजी आर्य समाज वालों का बड़ा प्राबल्य बढ़ रहा है, चुनार मिर्जापुर इलाके में आर्य समाजी बहुत हो रहे हैं, तो जो हिंदू पौराणिक है वो सब आर्य समाजी हो जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा, चढ़ावा कम आएगा, मूर्ति पूजा वो करेंगे नहीं तो चढ़ावा आएगा ही नहीं। तो पंडित जी क्या बोले, अरे जितना पहले भीड़ होती थी मंदिर में उससे ज़्यादा भीड़ हो रही है। बताइए, वो इसी में खुश हैं, भीड़ बहुत हो रही है, उनको क्या परवाह पड़ी थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक व्यक्ति पंडित जी थे जगदीश झा, मिथिला के, मैं उनसे सांख्य दर्शन पढ़ता था, सांख्यकारिका, तो उसी दिन जिस दिन पढ़ने गया, पढ़ते तो था, साल भर पढ़ा, उसी समय वो हुआ था, वो नील कौन था, आर्मस्ट्रांग, जो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग, जिसने चंद्रमा पर अमेरिका का यान पहुंचा था, अखबारों में बड़े मोटे मोटे हेडिंग छपा, और मैं जा कहा, गुरुजी आपके चंद्रमा देवता पर पहुंच गए अमेरिका के लोग। तो गुरुजी ने जो बात कही आप सुनेंगे तो हंसेंगे। गुरुजी ने कहाँ लिखा है? हमने गुरुजी अखबार में झूठी बात है। हमने क्यों झूठी है, अखबार में छपा। तो कहे दशाश्वमेध, वो एक जगह है, उसका जगह है, मैं भूल रहा हूँ, दशाश्वमेध नहीं है, एक मोहल्ला है बनारस का, जहाँ गल्ला मंडी, जहाँ चावल दाल वो ऊम अड़द ये सब ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। कहा कि अखबार में छपता है कि इस भाव चावल, ये भाव गेहूं, ये भाव दावल, और मैं लेकर झोला लेकर जाता हूँ, भाव मिलता ही नहीं, तो अखबार की बात सच्ची कैसे होगी? अरे गुरुजी कह रहे हैं कि अखबार में भाव छपता है, दाल चावल गेहूं का छपता ही है, पता नहीं अब छपता ही नहीं छपता, उसमें छपते थे, और वो भाव मिलता नहीं तो अखबार में छाप दिया। चंद्रमा देवता पर कोई मनुष्य पहुंच सकता है? तो ये थी पंडितों की, आज के युग में तो उस जमाने के पंडितों क्या चिंता थी। तो लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसकी टक्कर ली थी ईसाइयत से, और बाद में ईसाई पीछे हटे थे। लेकिन अंग्रेजों का कोप इसलिए नहीं था राजा राम मोहन राय पर कि अंग्रेजी राज्य के पक्ष में थे, और वो धर्म को वो जानते थे कि ज़्यादा हम ईसाई धर्म की प्रसिद्धि में या उसको आगे बढ़ाने में बैकिंग थी उनकी पीछे से, लेकिन स्पष्ट सामने खुलकर आएंगे तो जनता में हमारे प्रति विद्रोह होगा। इसलिए वो इसी बात पर खुश थे कि चलो हमारे राज्य की तो प्रशंसक हैं राजा राम मोहन राय। तो स्वामी दयानंद ने इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकियों से देखा। एक हेमचंद चक्रवर्ती नाम के व्यक्ति थे, और वो अंदर से दुखी रहते थे। वो पुराने परंपरा के पंडित थे, उनको यज्ञोपवीत पहनते थे, उन्हें वेद पर श्रद्धा थी, ब्राह्म समाजी थे, लेकिन उनको ये खराब लगता था कि केशव चंद्र सेन उस समय आचार्य हो गए थे, और जो देवेंद्रनाथ ठाकुर के बाद उनकी स्थिति थी, और वो यज्ञोपवीत के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए थे। तो हेमचंद चक्रवर्ती स्वामी जी के पास गए और कहा, स्वामी जी यज्ञोपवीत क्या है, पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? तो स्वामी जी ने कहा, विद्या का चिन्ह है, आर्यत्व का प्रतीक है, पहनो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बड़े खुश हुए, उनको इतने बड़े सुधारक के मुखारविंद से यज्ञोपवीत की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न। और उन्होंने लिखा है कि मैं स्वामी जी का आजीवन ऋणी रहूंगा कि उन्होंने विद्या का चिन्ह परंपरागत यज्ञोपवीत हमको उतारने नहीं दिया, उसकी प्रशंसा की और मैंने धारण किया। तो हेमचंद चक्रवर्ती गए, स्वामी जी से पूछ रहे हैं कि जाति भेद है कि नहीं, स्वामी जी का प्रश्न। दोनों का स्वामी जी ने कहा, जाति भेद है, लेकिन तुम जो समझते हो उस दृष्टि से नहीं। जाति भेद यह है कि जैसे वृक्ष जाति है, मनुष्य जाति है, पशु जाति है, पक्षी जाति है, पक्षियों की अलग जाति है, पशुओं की अलग है, वृक्षों की अलग है। तो उन्होंने कहा, नहीं मेरा मतलब इससे नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, यदि तुम्हारा मतलब वर्ण से है तो वर्ण है, लेकिन कर्म पर है, गुण पर है, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि ईश्वर निराकार है कि साकार है? तो स्वामी जी ने कहा कि संस्कृत भाषा में ईश्वर शब्द के बहुत अर्थ हैं। आचार्य जी बैठी हैं, जानती हैं, ईश्वर माने स्वामी भी होता है,
ईश्वर माने राजा भी होता है। तो स्वामी जी ने कहा संस्कृत में ईश्वर के बहुत अर्थ है, तुम्हारा क्या मतलब है? यदि तुम्हारा मतलब परमात्मा से है तो वो ईश्वर एक है और निराकार है। तो उन्होंने कहा उसको मिलने का क्या उपाय है? स्वामी ने कहा बहुत दिनों तक योग करे, कोई योग साधना करे तो उसकी उपलब्धि होती है। तो उन्होंने कहा योग कैसा है? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब जानना चाहते हो योग कैसा है तो मेरे साथ रहो। 3 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठकर मैं योगिक क्रियाएं करता हूं, तुम्हें मैं सिखाऊंगा। और हेमचंद चक्रवर्ती मुरीद हो गए इस बात पर, और आश्चर्य करेंगे जब तक कलकत्ता में स्वामी जी रहे 4 महीना उनके साथ रहे हुआ, योगिक क्रियाएं सीखने लगे हुए। और बाद में भी स्वामी जी कलकत्ता से बाहर गए तो वो भी उनके साथ बहुत दूर तक गए, मिर्जापुर भी गए, बनारस भी आए। बाद में उन्होंने एक डायरी लिखी थी हेमचंद चक्रवर्ती ने, वो डायरी बाद में मिली, उसमें उन्होंने रोज रोज नामचा लिखा था कि आज मैंने स्वामी जी से ये पढ़ा, आज मैंने स्वामी से ये पढ़ा। स्वामी जी ने पूछा तुमने उपनिषदें पढ़ी हैं? तो उसने कहा थोड़ी बहुत पढ़ी हैं। तो कहा पढ़ो। तो स्वामी जी से उपनिषद पढ़ता था खाली समय में, और योग जो है योगिक क्रियाएं सीखता था। स्वामी जी ने योगिक क्रियाएं सिखाई उसको। एक मनमथ नाथ चौधरी व्यक्ति थे, वहाँ नौकरी करते थे। स्वामी जी का देख करके वो दंग रह गए, और उस व्यक्ति ने स्वामी जी का दिन भर की दिनचर्या देखी तो दंग रह गया कि स्वामी जी 9 बजे से लेके 12 बजे तक लगातार प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, शंका समाधान करते हैं, और फिर 12 बजे के बाद भोजन करते हैं और थोड़ा देर विश्राम करते हैं, फिर 1 बजे शुरू हो जाते हैं, 1 बजे से 9 बजे तक। कोई मनुष्य का काम थोड़े, देवताई ऋषि लोग का। 1 बजे से 9 बजे 8 घंटा, और सुबह 9 से 12 8 3 11 घंटा निरंतर प्रवचन है, शंका समाधान है, वार्तालाप है। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे इनको तो गले का कैंसर हो जाना चाहिए था, ये लिखा है उन्होंने। लेकिन स्वामी जी कुछ नहीं, लिखा है कि गर्म पानी रखते थे, बीच बीच में 2 घूंट गर्म पानी पी ले, रात्रि में भोजन करते ही नहीं थे, दूध ले ले। तो उन्होंने इतनी व्यस्त दिनचर्या देखी, और एक चीज और देखा मनमथ चौधरी ने कि 24 घंटे में 11 घंटे तो इसमें जा रहे हैं, 9 घंटे इसमें, 1 से 9 तक कितना हुआ 9 घंटा, और सुबह 9 से 12, 9 3 12 या 11 जो भी हुआ घंटा, 8 3 11 मान लो या जो मान लो, हाँ 11 ही घंटा हुआ। और 6 घंटा इनकी यौगिक क्रियाएं चल रही हैं। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक स्वामी जी का ये होता था। और फिर रात्रि में जब चले जाएं लोग तो फिर वो, तो उस व्यक्ति ने देखा स्वामी जी का 5-6 घंटे का समय तो स्वयं की साधना में है, योग साधना में, और 11-12 घंटा प्रवचन है। वो दंग रह गया। उसने लिखा, देवेंद्र बाबू ने जब जीवनी लिखने का प्रयास किया, शुरू किया, तो उनको पता लगा कि मनमथ चौधरी स्वामी जी के साथ रहे थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मनमथ बाबू को कि हम स्वामी दयानंद की जीवनी लिख रहे हैं, आपको इस बारे में क्या कहना है। तो उस व्यक्ति ने बंगला में चिट्ठी लिखकर जवाब दिया कि कोई मनुष्य ऐसा हो सकता है, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूं। मैं चूंकि नौकरी पेशा वाला आदमी था, नहीं तो मैं तो स्वामी जी के साथी शिष्य बनकर चला जाता। कोई व्यक्ति मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा हो सकता था, वो तो योगी पुरुष थे। ये नहीं। फिर किसी ने उनसे कहा कि स्वामी जी सांख्य दर्शन तो ईश्वरा सिद्धे कहता, ईश्वर को मानता नहीं है, कपिल क्या नास्तिक थे? तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये बताओ, सांख्य दर्शन पुनर्जन्म मानता है? तो उन्होंने कहा हाँ। सांख्य दर्शन वेद को मानता है? तो हाँ, आचार्य जानती हैं। निज सत्य अभिव्यक्ते स्वतः प्रमाण, स्वतः प्रमाण कहता है कपिल। तो जो व्यक्ति वेद को प्रमाण मानता हो, पुनर्जन्म मानता हो, परलोक मानता हो, वो व्यक्ति नास्तिक हो सकता है? तो कहा स्वामी जी ये क्यों लोग कहते हैं कि कपिलाचार्य नास्तिक हैं? तो स्वामी जी ने कहा लोग जानते नहीं हैं, पूर्व पक्ष के सूत्र को उत्तर पक्ष समझते हैं। सांख्य दर्शन की असली टीका पढ़नी है तो भागुरी की टीका पढ़ो। तो स्वामी जी कई ऐसे प्रचलित जो मान्यताएं थी उसका विरोध करते। लोगों ने दर्शनकारों को ही आपस में लड़ा दिया था। स्वामी जी ने कहा न्याय दर्शन में परमाणु की चर्चा है, वैशेषिक में काल की चर्चा है, सांख्य में प्रकृति की चर्चा है, वेदांत में ब्रह्म की चर्चा है, मीमांसा में कर्म की चर्चा है। ये तो अलग अलग है भाई, विरोध थोड़े है। जैसे ही मकान है तो कोई कह दे कि खिड़कियां दरवाजे के विरोध में है, मूर्खते की बात है ना। अरे मकान है, खिड़की का काम अलग है, दरवाजा का काम अलग है, छत का काम अलग है, फर्श का काम अलग है। ऐसे ही
ये विद्याएं हैं, अलग अलग विषयों पर अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग दर्शन लिखे हैं, लेकिन सारा मध्यकाल जो है और आज भी ये जितने स्कूल कॉलेज हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां हैं जहाँ भारतीय फिलॉसफी पढ़ाई जाती है, इंडियन फिलॉसफी, स्वामी दयानंद के विचार को लोग नहीं पढ़ाते, सबको एक दूसरे का विरोधी समझते हैं। स्वामी दयानंद ने इसका भी उत्तर दिया। स्वामी दयानंद एक जगह प्रवचन दे रहे थे, संस्कृत में बोलते थे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी थे, संस्कृत समझते थे, लोग भी बहुत समझते थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था की गई कि स्वामी जी के भाषण का अनुवाद किया जाए। तो वहाँ का प्रिंसिपल खड़ा हुआ, प्रिंसिपल महेश चंद्र न्याय रत्न, स्वामी जी बोल रहे थे, उसका वो अनुवाद कर रहा था। एक जगह ऐसा आया कि स्वामी जी बोले कुछ, अनुवाद कुछ किया। ऐसे ऐसे लोग भी थे। तो लड़कों ने हल्ला मचा दिया, संस्कृत कॉलेज के विद्यार्थियों ने, अरे स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, पंडित जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वही की घटना आती है कि स्वामी दयानंद से बाबू केशव चंद्र सेन ने कहा, और कुछ लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का भी लिखा है लेखराम जी ने, उस स्वामी जी से मिले और बड़ी नाटकीय ढंग से मुलाकात हुई स्वामी जी की केशव चंद्र सेन से। केशव चंद्र सेन बाहर गए हुए थे जब स्वामी दयानंद कलकत्ता पहुंचे, तो वो आए, तो उनको पता चला स्वामी जी आ गए हैं, तो पहले आए, तुरंत स्वामी जी के पास आके बैठ गए, नमस्कार हुआ, उसके बाद बातचीत चल पड़ी। बातचीत जब कुछ आध घंटे हो गई, तब केशव चंद्र सेन ने पूछा, बहुत बड़ा वक्ता था अपने ज़माने का केशव चंद्र सेन, कि क्या आप केशव चंद्र सेन से कभी मिले हैं? तो स्वामी दयानंद ने कहा हाँ मिला हूँ। तो वे तो यहाँ थे नहीं, वो तो बाहर गए हुए थे, कब आपकी मुलाकात हुई? तो स्वामी जी ने कहा आपसे बात जो हो रही है यही मुलाकात है। तो कहा आपने कैसे पहचाना कि मैं ही केशव चंद्र सेन हूँ? तो स्वामी जी ने कहा जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं वो केशव चंद्र सेन के अतिरिक्त और कोई बात नहीं कर सकता। तो स्वामी जी की ये भी विशेषता थी। तो केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि स्वामी जी, बहुत बड़ी बात कही उस व्यक्ति ने, कि आप संस्कृत भाषा में बोलते हैं, यद्यपि आपकी संस्कृत बहुत सरल है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप हिंदी में आर्य भाषा में बात कीजिए, उससे आम जनता तक आपकी बात पहुंचेगी और पूरी ठीक ठीक पहुंचेगी। और स्वामी जी ने देख लिया था महेश चंद्र न्याय रत्न का संस्कृत अनुवाद। दूसरी बात कही जिसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी लोग कहते हैं और केशव बाबू दोनों ने कहा कि आप बड़ी बड़ी सभाओं में, कलकत्ता में आप बड़ी सभाओं में बोल रहे हैं, अब बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, माताएं बहनें आपकी सभा में आ रही हैं, यद्यपि आप कॉपीन के ऊपर वो कटिवस्त्र टाइप का पहनते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा सभ्यता के दृष्टिकोण से आप पूरा वस्त्र पहनिए। स्वामी जी को ये बात भी जची, भाई वो तो अवधूत अवस्था में रहते थे। और लिखा है कि पीली मिट्टी जो होती है ना और राख, उसके खूब शरीर में बाले भभूति लगा लेते थे। तो कई बार लोगों ने कहा तो स्वामी जी राख क्यों लगाते हैं, इससे क्या कोई आध्यात्मिक सिद्धि होती है? स्वामी जी कुछ नहीं, मच्छर नहीं काटते हैं और कुछ नहीं। देखिए बात बिल्कुल टू द पॉइंट स्वामी जी का जवाब। आज राख से परमात्मा का क्या संबंध, हम मच्छर नहीं काटते, बस यही है। तो स्वामी जी ने वो दोनों बातें उनकी स्वीकार की। वहाँ पर अंत में उसी समय वो भी पहुँचे हुए थे, ताराचरण न्यायिक तर्करत्न, भाटपाड़ा गांव के रहने वाले थे, मूलतः बंगाल के, वो काशी नरेश के प्रधान पंडित थे, पहुँचे थे। तो सारे लोगों ने, पंडितों ने घेरा, कहा कि तुम लोग डिंग मारे हो कि स्वामी दयानंद को हरा दिए, तो आओ अब तो हम लोगों के सामने तो बात करो। अब बेचारे बहुत भागने की कोशिश करते रहे, अंत में किसी प्रकार पकड़ में आए और शास्त्रार्थ हुआ स्वामी जी का उनके साथ, और बैठे थे ये सिद्ध करके कि प्रतिमा पूजन की हम सिद्धि करेंगे। और 2-3 घंटे तक बात चलती रही और बाद में कह दिया क्या, उपासना मात्र में वो ब्रह्म मूलम, उपासना ही ब्रह्म मूल है। तो भूदेव मुखर्जिया वगैरह जो पंडित और थे वो खड़े हो गए। पंडित आए थे प्रतिमा पूजन की सिद्धि करने के लिए और कह रहे हैं उपासना ही भ्रांति है, और उठ खड़े हो गए। तो मतलब वो शास्त्रार्थ भी विवरण मिलता है, हुगली शास्त्रार्थ पढ़ने लायक है। तो स्वामी जी का इस प्रकार के विवरण तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन इन विवरणों से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। हम कभी कभी सोचते थे, मैं अपनी बात बताऊं, कि मैंने स्वामी दयानंद पर बहुत कुछ पढ़ा और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। योगीराज अरविंद घोष, उन्होंने स्वामी दयानंद पर ऐसा लिखा है कि लगता है क्या कोई लिखेगा। 12-13 पेज में 2 जगह लिखा है, एक तो दयानंद, दयानंद एंड हिज वर्क, या शायद दयानंद एंड वेद, ऐसा शीर्षक है।
1916 में वैदिक मैगजीन में वो लेख छपे थे अंग्रेजी में, उसका अनुवाद भी किया था अभयदेव विद्यालंकार ने, बाद में धनराज वेदालंकार ने भी किया। तो वो हम पढ़ते थे, सोचते थे कि अरविंद घोष ने स्वामी दयानंद के बारे में ऐसा लिखा है, कैसे लिख सकता है कोई व्यक्ति बिना उनके, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने उनसे साक्षात्कार किया हो, जैसे उनका प्रवचन सुना हो, उनके साथ बहुत दिनों तक रहा हो, वो व्यक्ति ऐसा लिख सकता है। जबकि अरविंद तो ऐसा कुछ नहीं था, अरविंद का स्वामी दयानंद से कोई भेंट नहीं हुई, उसकी उनका जन्म ही बाद में हुआ। लेकिन इसका जवाब हमें स्वामी जी की जीवनी से मिल जाता है। इनके नाना थे योगीराज अरविंद घोष के, उनका नाम था राजनारायण वसु, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, संस्कृत के व्यक्ति थे। उन्होंने ब्राह्म धर्म की श्रेष्ठता नाम की पुस्तक लिखी थी और नियमित स्वामी दयानंद के पास जाते थे। और उनकी बेटी जो थी अरविंद घोष की मां थी, तो उनकी बेटी भी सभा में जाती रही होगी और स्वामी दयानंद का विशाल व्यक्तित्व, उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनके तर्कयुक्त विचार पिता पुत्री दोनों ने सुने और विवाह के बाद अपनी लोरी में अरविंद घोष को धीरे धीरे ये बातें बताई होंगी। माता कितनी ऐसी बातें बता देती हैं, हंसी हंसी में, खेल खेल में, बात बात में। तब मुझे समाधान मिल गया कि अरविंद घोष ने जो इतने ऊंचे विचार दिए हैं वो उन्हें नाना से और अपने माँ से प्राप्त किए थे। तो राजनारायण बसु के बारे में आता है कि उन्होंने एक श्लोक बनाया था, संस्कृत भी जानते थे वो। उस श्लोक में उन्होंने कहा था कि ये विशाल विश्व जो है ये ब्रह्म का मंदिर है, इदम विशालम विश्वम ब्रह्म मंदिरम, ऐसा ही था श्लोक का चरण। स्वामी दयानंद को सुनाया और उपनिषदों की श्रेष्ठता पर पुस्तक लिखी थी वो भी सुनाया। कहा स्वामी जी इस पर आप पर्यालोचना कीजिए और इस पर सम्मति दीजिए। तो स्वामी जी ने दो बातें कही, कितनी ऊंची बात है आप सुन लीजिए। स्वामी ने कहा, स्वामी ने कहा आपने जो श्लोक बनाया है कि विशाल विश्व ब्रह्म का मंदिर है, ये ठीक नहीं है। इससे लगता है कि विश्व बड़ा है और ब्रह्म छोटा है। क्या बात, ब्रह्म का मंदिर विश्व को बता रहे हो, तो भाई देवता मंदिर में है, छोटे ही तो हैं, अब मंदिर बड़ा होता है। तो कहा तब क्या करें स्वामी जी, तुम ये लिखो कि ब्रह्म ही विश्व का मंदिर है। विश्व, ब्रह्म का मंदिर विश्व नहीं है, विश्व का मंदिर ब्रह्म है, विश्व ब्रह्म के अंदर है। अब मंत्र आता है ना, त्रिपादस्यामृतम दिवी पादो सेहा भवत पुनः। ये ब्रह्म के एक पाद में मानो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड है, 3 पाद तो अमृत में ब्रह्म का ही है। वैसे ही जैसे 27% ही धरती है, 73% समुद्र है, पढ़ते हैं ना धरती पर, ऐसे ही समझ लीजिए जितना भी अखिल ब्रह्मांड, गंगा सागर, गंगा सागर का मतलब वो गंगा नहीं, संपूर्ण तारे नक्षत्र जितने भी सृष्टि हैं, जहाँ भी आकाश गंगा कहिए, गंगा सागर नहीं, वो आकाश गंगा ब्रह्म के एक पाद में। इतनी सुष्टता की बात। मैंने जब ये बात पढ़ी तो आर्य समाज के एक दार्शनिक विद्वान को, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने उनको पूछा कि ये श्लोक है कहीं शास्त्रीय त्रुटि तो नहीं है? तो कहे नहीं, त्रुटि तो कोई नहीं है, क्योंकि विशालम विश्व ब्रह्म मंदिरम, ये तो निराकार ब्रह्म का ही वर्णन है, साकार ब्रह्म है नहीं। तो हमने कहा नहीं ये गलत है। तो कहा क्या गलत है? जब मैंने बताया तो वो भी नाच उठे प्रसन्नता से। ये तो स्वामी जी की पकड़। दूसरी बात राजनारायण बसु से स्वामी दयानंद ने कही कि आपने जो पुस्तकें लिखी हैं बहुत अच्छा लिखा है, इसको आपको महाभारत तक का ही प्रमाण देना चाहिए। इस ग्रंथ में आपने पुराणों के प्रमाण दिए हैं, तंत्र के प्रमाण दिए हैं, प्रमाणिक नहीं। रामायण प्रक्षेप है, लेकिन इसके बावजूद भी रामायण आर्ष काव्य है, वाल्मीकि ऋषि की रचना है। महाभारत प्रक्षेप के बावजूद भी व्यास जी की रचना है। तो कोई धर्म का ग्रंथ लिख रहे हो तो प्रामाणिक प्रमाण वेद से लेकर के महाभारत तक के ग्रंथ का ही प्रमाण देना चाहिए, तंत्र और पुराणों का प्रमाण देना नहीं चाहिए। इसका नाम आपने जो रखा है वो तो ठीक है। तो इस प्रकार की समीक्षा स्वामी जी ने उनकी की और ये बात का वर्णन आता है स्वामी जी के जीवन चरित्र। तो स्वामी जी ने वहां से चलने के पहले स्वामी जी ने 2 चीजें और की, जिसको आगे गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है। स्वामी जी ने यह भी लक्ष्य किया कि बंगालियों में एक आदत खराब है और वो आज तक चली आ रही है, उनके अंदर प्रांतवाद बहुत है।
वो अपने ही प्रांत के महापुरुष को महापुरुष समझते हैं। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, अपवाद तो होता ही है, और अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। ध्यान रखिएगा, अपवाद का मतलब खंडन नहीं होता उत्सर्ग का, अपवाद से नियम की पुष्टि होती है। तो उन्होंने देखा कि ये बंगालियों में ये बात नहीं आई। इस दृष्टि से सबसे बढ़िया प्रदेश यदि कोई स्वामी जी को लगा तो पंजाब लगा। वो पंजाब जो आज हरियाणा, हिमाचल और पाकिस्तान, लाहौर तक का, और ये इलाका आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, मेरठ का इलाका। स्वामी जी मेरठ में 9 बार आए। यहां के लोगों के अंदर गुणग्राहिता उनको ज्यादा समझ में आई, और अनुयायी भी काफी यहीं के लोग निकले। इसलिए दोबारा स्वामी जी बंगाल नहीं गए। ये उन्होंने इस चीज को लक्ष्य किया। लेकिन बंगाल की एक दिन उन्होंने मानी कि एक व्यवस्थित रूप से काम करना चाहिए। यूं ही जैसे कोई काम आप व्यवस्थित करो सो बिना व्यवस्था के हो, दोनों में अंतर हो। कलकत्ता जाने के पहले स्वामी जी का धर्म प्रचार कोई व्यवस्थित नहीं था, अब व्यवस्थित होने लगा। स्वामी जी ने श्री रामपुर छापा खाना से वो ट्रैक्टरों को सुना होगा, सब देखा होगा। स्वामी जी ने के मन में आया कि पुस्तक लेखन भी होना चाहिए। जो वहां से लौट के आए तो लिखा है बाबू पंडित लेखराम जी ने, वो महीना था 1873 का था, 73 या 74 जो भी रहा, मैं थोड़ा सा भूल कर रहा हूं, हो सके 74 रहा हो या 73 रहा हो, लेकिन ये मुझे मालूम है मई महीना था 22 में। तो स्वामी जी ने घोषणा की कि आज मेरा भाषा में व्याख्यान होगा। भाषा माने उसमें हिंदी नहीं बोलते थे स्वामी जी, क्या कहते थे? भाषा। भाषा माने लोक भाषा। काशी में घोषणा हो गई। अब जो पंडित स्वामी जी पर फतवा लगाए बैठे थे कि स्वामी जी का जो मुंह देखेगा नास्तिक हो जाएगा, पातकी हो जाएगा, वो पंडित घबराए, करे इतना बड़ा विद्वान सन्यासी इस भाषा क्यों बोलेगा। उनको बड़ी परेशानी हुई। ये काशी के पंडितों का कोई योगदान नहीं है हिंदी को बढ़ाने में। ये गए स्वामी जी को रोकने गए, अरे देववाणी छोड़कर आप हिंदी बोलेंगे, भाषा में बोलेंगे। स्वामी जी का संस्कृत तो बोलता ही हूं, मेरे पठन पाठन की भाषा है, लेकिन मैं आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, मैं जरूर भाषा में बोलूंगा। पंडितों की बात नहीं मानी स्वामी जी ने, और लिखा है कि पहला भाषण जब दिया 22 मई 1874 ही होगा मेरे ख्याल से, तो उस दिन भीड़ बढ़ गई। पहले जितने लोग आते थे उससे कई गुना लोग आने लगे, लेकिन स्वामी जी का पहला भाषण था। अब आप समझ लीजिए, पहली बार कोई आदमी एक दूसरी भाषा में बोलेगा जिसमें बोलने का अभ्यास नहीं है तो क्या होगा। लिखा है लेखराम जी ने कि बोलते थे 2-4 लाइन हिंदी, फिर 8 लाइन संस्कृत, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, लेकिन स्वामी जी ने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर भाषा बोलना प्रारंभ कर दिया। ये भारत के आम जनता के दृष्टि से और समाज के दृष्टि से क्रांतिकारी कदम था, जिसको बाबू केशव चंद्र सेन ने और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था, वो हुआ। और उसी समय आज मैं जब था सेठी जी के घर पर तो एक फ़ोन मुरादाबाद से आया। मुरादाबाद के आर्य समाजी सज्जन ने फ़ोन किया और कहा कि मैं आपका सुन रहा हूँ आर्य संदेश चैनल पर। हमने कहा कहिए क्या निवेदन है। तो कहे निवेदन नहीं, मेरी इच्छा है कि आप मुरादाबाद का नाम जरूर लीजिएगा। हमने क्यों? तो कहा आप तो जानते ही हैं मुरादाबाद के रहने वाले थे राजा जय कृष्णदास, डिप्टी कलेक्टर थे उस समय काशी में। और उसी समय स्वामी दयानंद से वो मिले और कहा स्वामी जी आपके प्रवचन से लाभ वे लोग उठाते हैं जो आपका प्रवचन सुनते हैं। जो सुनते हैं उनसे 1000 गुना लोगों की संख्या उनकी है जो आपका भाषण नहीं सुनते, जो देश के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। कितना अच्छा हो कि आप जो प्रवचन देते हैं उन्हीं प्रवचनों को लेखबद्ध करके पुस्तक का रूप दिया जाए। स्वामी दयानंद को बात यह भी समझ में आ गई। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि ये तो भाषा में होगा। तो हाँ भाषा में। तो स्वामी ने कहा मुझे भाषा का तो उतना अभ्यास नहीं कि मैं पुस्तक लिख सकूं। तो कहा कोई बात नहीं, मैं एक पंडित की व्यवस्था करता हूं। तो डिप्टी कलेक्टर राजा जय कृष्णदास ने एक महाराष्ट्रियन पंडित, बनारस में कई मोहल्ले हैं, आप जान लीजिए, बनारस में रहने वाले जानते हैं। एक मोहल्ला है जहाँ महाराष्ट्रियन लोग बसते हैं, एक मोहल्ला है जहाँ बंगाली लोग बसते हैं, उसका नाम है बंगाली टोला है। एक तमिल का भी है। इधर मोदी जी ने बड़ा प्रयास किया है तमिल संगम और हिंदू संगम करने का। तो महाराष्ट्रियन एक पंडित है चंद्रशेखर, उसके पैसा वेतन दिया बाकायदा उसका, और उसको स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। और स्वामी जी बोलते जाते थे, वो लिखा जाता था। तो हम तो महाभारत में पढ़ते हैं कि गणेश जी बोलते थे और वो व्यास जी लिखते थे। गणेश
व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। अब वो सही है कि गलत है, लेकिन ये तो साक्षात सही है कि स्वामी ऋषि बोलते थे, वो महाराष्ट्र लिखता था। और केवल 3 महीना लगा। देखिए दयानंद की प्रतिभा की पहचान, केवल 3 महीने में स्वामी जी ने, वो भी बहुत सारा काम रहता होगा, खाली बैठ के बोलना ही नहीं है, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बोल दिया और पंडित ने लिख लिया। छपने की बारी आई तो राजा जयकृष्णदास जी घबराने लगे। घबराने इसलिए लगे कि उसका 13वां समलास जो था ईसाइयों पर था, और राजा की उपाधि उनको ईसाई सरकार ने दी थी, और 14वां समलास मुसलमानों पर था। यवन उसके बड़े मित्र थे, ये सर सैयद अहमद खां वगैरह तमाम। तो घबराए वो, उन्होंने पहले संस्करण में 13वां 14वां समलास छापा ही नहीं। 12 समलास तक ही सत्यार्थ प्रकाश छपा, और उसमें भी महाराष्ट्रियन पंडित चंद्रशेखर की गलती कहिए, या जहां छप रहा था जिस प्रेस में उसकी गलती पंडितों करिए, उन्होंने उसमें मिला दिया। पंडित तो मानते थोड़े हैं, मिला दिया कि मरे हुए माता पिता के नाम पर भी बकरे से श्राद्ध तर्पण किया जा सकता है। बकरा को काट करके तर्पण कर दो, इतनी बात उसमें घुसा दिया। स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने जीवित माता पिता की श्राद्ध की बात कही, कहा जीवित माता पिता का ही, जीवित दादा दादी, जीवित परदादा परदादी का ही श्राद्ध और तर्पण हो सकता है, मरेगा क्या होगा। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, उसके पास में सत्यार्थ प्रकाश था, लेके कि आपने तो इसमें ये लिखा है। तो स्वामी जी ने उसको बुलाया, उसको देखा और कहा ये गलत है, ये छापने वाले की, लिखने वाले की, लिखने का मतलब स्वामी जी नहीं, जो लिपि करता है, लिखने वाले छापने छपवाने वालों के से हुआ है। स्वामी जी ने विज्ञापन निकाला कि ये ठीक नहीं है, और फिर स्वामी जी ने तय किया कि हम दूसरा सत्यार्थ प्रकाश शोधित करके, संशोधित करके निकालेंगे। और दूसरा सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी जी ने संशोधित करके निकाला। ये तो 3 महीना में ही हो गया था, और लोग बड़े चमत्कृत हैं दुनिया के लोग कि सत्यार्थ प्रकाश जिसमें 1500 से ज़्यादा ग्रंथों के प्रमाण हैं, कितने जैनियों का, बौद्धों का, चाकों का, बामार्गियों का बचा नहीं। मनुस्मृति के 500 श्लोक हैं, वेद के श्लोक हैं। मीमांसक जी ने बहुत दिनों बाद सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम बेला में एक पुस्तक लिखी, ऋषि दयानंद सरस्वती और उनका कार्य, मेरी दृष्टि में ऋषि दयानंद सरस्वती। तो उसमें उन्होंने लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश पर 2 ग्रंथों का प्रभाव है। ऋषि का तो है ही, लेकिन ग्रंथ का प्रभाव 2 है, एक मनुस्मृति का, एक महाभाष्य का। मनुस्मृति का इस रूप में प्रभाव है कि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वेद के बाद कोई विषय, सबसे ज्यादा विषय व्यापक कोई ग्रंथ है धर्मशास्त्र में, वेद के बाद तो कौन है? मनुस्मृति। जिसमें राजा का, प्रजा का, टैक्स का, सन्यासी का, विद्यार्थी का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, विवाह का, क्या खाएं क्या न खाएं, माने कोई बात बची नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार का मनुस्मृति के बाद कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश जैसा, जिसका इतना विषय व्यापक हो, और कुछ मामलों में मनुस्मृति से भी आगे बढ़ गया ये ग्रंथ। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति के समय में न इस्लाम था, न ईसाइयत थे, न जैन थे, न बौद्ध थे, न चारवाक थे, न बामार्गी थे। लेकिन स्वामी जी के समय में चारवाक, बामार्गी, जैन, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। तो विषय व्यापकता की दृष्टि से मनुस्मृति का मुकाबला करती है सत्यार्थ प्रकाश, और शैली है महाभाष्यकार की, क्योंकि महाभाष्य के बड़े विद्वान थे दंडी गुरुवर विरजानंद जी, और उन्हीं के शिष्य थे। महाभाष्य की शैली है कि कहाँ सिद्धांत वाक्य देना है, कहाँ पूर्व पक्ष है, कहाँ प्रौढ़ीवाद है। ये कठिन विषय हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात मीमांसक जी ने कही, और इससे हम लोगों को कई शंकाओं का समाधान हो जाता है कि महाभाष्य की शैली पर सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। तो स्वामी जी ने ये ग्रंथों के लिखने का जो कार्य प्रारंभ किया वहीं से शुरू हुआ। और पहला सत्यार्थ प्रकाश जो है वो काशी में छपा था, स्टार प्रेस या लाजरस प्रेस था। बाद में दूसरा सत्यार्थ प्रकाश जो संशोधित होकर छपा वो प्रयाग से छपा, क्योंकि उस समय वैदिक अंतरालय प्रयाग में था। और एक बात और कहकर प्रवचन को समाप्ति की ओर ले जाऊं, सत्यार्थ प्रकाश जब दूसरा छप रहा था उसी समय जनता में मांग, क्योंकि उस प्रथम सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ा था लेखराम ने। जो पहला संस्करण छपा था 1874-75 में,
उसी को पंडित लेखराम ने पढ़ा था, उसी को स्वामी श्रद्धानंद ने पढ़ा था, उसी को सारी दुनिया गुरुदत्त वगैरह पढ़ी थी। लेकिन जब दूसरा सत्यार्थ का छपने लगा तो और मांग बढ़ गई और छपने में देरी हो रही थी, तो इतना दबाव बढ़ गया कि 11वें समलास तक ही बाइंड करके उतना ही फर्मा बाइंड करके बेचा जाने लगा 1 रुपये में। अब एक बात जान लीजिए, अंग्रेज बहुत चालाक कौम है। अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि भारत में कोई भी पुस्तक छपेगी, कोई भी पंपलेट छपेगा, उसकी 2 प्रतियां भेजनी होगी कलेक्टर के पास। नहीं भेजते थे तो कलेक्टर मंगा लेता था, और एक कलेक्टर अपने पास रखता था, एक चला जाता था कहाँ? लंदन, जहाँ विक्टोरिया महारानी या जहाँ अंग्रेजी साम्राज्य बैठती थी। कारण है कि छपे हुए में क्या छप रहा है, कहीं राज विद्रोह तो नहीं है। अंग्रेज चालाक होता है। विद्वानों का अनुमान है, अनुमान नहीं बिल्कुल प्रमाण है कि वो 11वें सम्राट तक का सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी के जीवन काल में ही बंटने लगा। और उसी में अष्टम समोल्लास में स्वामी जी का वो वाक्य भी था कि कोई कितना ही करे, माता पिता के समान सुख देने वाला भी विदेशी राज्य श्रेष्ठ नहीं है, और अपना स्वराज्य जो है जिसमें दुख भी मिले तो भी वो राज्य श्रेष्ठ है। और वो उस बात की जवाब थी जिसमें 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था शासन का सारा सूत्र, और उसे घोषणा कराई थी कि भारत की प्रजा को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब आपका शासक नहीं है। महारानी खुद शासन अपने हाथ में ले ली है, और जैसे माता और पिता अपने संतानों से प्रेम करते हैं, ऐसे में भारत की प्रजा के लिए माता के समान हूँ, इनके पालन का सारा, इनके सुख का। अब स्वामी जी का वही जवाब है, वो माता पिता। अंग्रेज को समझने में देर नहीं लगी, और उस समय किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई इस प्रकार खुल्लम खुल्ला अंग्रेजों का विरोध करता। अब उसके बाद ही षड्यंत्र शुरू हो गए। स्वामी दयानंद के देहांत में असमय में जो उनकी मृत्यु हुई है और उनको विषदान दिया गया है, ये मत समझिए कि उसमें केवल नन्ही भक्तन का खेल है। और राजा जोधपुर बिलासी राजा महाराणा जसवंत सिंह का, महाराणा नहीं उनको राजा ही शायद कहते हैं, जसवंत सिंह का, उसमें अंग्रेजी राज्य भी उसमें शामिल है, चक्रांकित वैष्णव भी शामिल है, अली मर्दान खां शामिल है। और यही कारण है कि स्वामी दयानंद का जब देहांत हो गया उसके बावजूद भी जोधपुर का कोई व्यक्ति नहीं आया अंत्येष्टि में। क्यों? जब राजा शामिल नहीं था उसमें, राजा वो तो बड़ा वाला राजा नहीं रहा होगा, छोटा राजा जो उसका भाई था कर्नल प्रताप सिंह, वो शामिल था। ये सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। कर्नल प्रताप सिंह इसीलिए उसको सबसे ज्यादा अंग्रेजी राज्य की ओर से डिग्रियां दी गई, सुविधाएं दी गई, उपाधियां दी गई। वो प्रताप सिंह कहीं न कहीं शामिल था। इसका एक प्रमाण ये भी है कि लक्ष्मण दास से तो अच्छी चिकित्सा चल रही थी, उसको हटा करके उसी के आदेश से अली मर्दान खां को लगाया गया। षड्यंत्र कितना गहरा होता है आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो स्वामी दयानंद ने अपना बलिदान भी दे दिया, तो इसी देश की, अपने देश के लिए ही बलिदान दे दिया। उनके शिष्यों ने तो दिया ही बलिदान, लेकिन सारे बलिदान के शिरोमणि बनकर स्वामी दयानंद प्रथम व्यक्ति आते हैं आधुनिक युग में, जिसने धर्म के प्रचार तो किया ही, लेकिन बलिदान उनका इस देश की जनता पर, देश के लोगों का शासन हो, निश्चित इस भावना के कारण स्वामी दयानंद का बलिदान हुआ। और उस बलिदान में शामिल वो सब हो गए, विलासी राजा लोग भी हो गए, और नन्ही भक्तन वेश्या भी हो गई, चक्रांकित वैष्णव भी हो गए। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद का जीवन एक शहीद का जीवन है, एक बलिदानी हुतात्मा का जीवन है। और यही कारण है कि उनसे प्रेरणा लेकर के आर्य समाज ने सबसे ज्यादा शहादत की बात किसी ने की तो आर्य समाज ने बात ही नहीं की, दिया। नहीं तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति फांसी पर नहीं चढ़ा है, कोई कांग्रेस का अध्यक्ष फांसी नहीं चढ़ा, फांसी बेचारे क्रांतिकारी चढ़े। कोई गोली नहीं खाया, लाठी खाए तो लाजपत राय खाए। वो कांग्रेस के वाले उसके लिए गौरव नहीं कर सकते, क्योंकि लाजपत राय कांग्रेस के बाद में थे, आर्य समाज के पहले थे। उन्होंने कहा था आर्य समाज मेरी माता है और स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लाजपत राय जा रहे थे गुवाहाटी अधिवेशन में, पता लगा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हो गई है, ट्रेन से उतर गए, नहीं गए गुवाहाटी, स्वामी श्रद्धानंद की अंत्येष्टि में शामिल हुए। तो ये स्वामी दयानंद के शिष्यों की बदौलत अब मेरठ ये क्रांतिकारियों की धरती है। स्वामी दयानंद का
ये पावन चरित्र हमें इसलिए भी सुनना चाहिए कि उससे हमें वो प्रेरणा मिलती है जिससे हम जहाँ वैदिक धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं, वहीं अपने राष्ट्र के प्रति भी हम भक्ति का संदेश और भक्ति की प्रेरणा हमें मिलती है। तो स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से बढ़कर और किसी ग्रंथ से नहीं मिलती है। मैं आज के इस प्रवचन को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।